ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी परमहंस महाराज जी की जीवनी में हम आपको पिछली वीडियो में महाराज जी के वैवाहिक जीवन के बारे में बताए थे और अब इस वीडियो में हम आपको आकाशवाणी एवं संत मिलन के बारे में बताएंगे। महाराज जी के साथ आकाशवाणी हुआ था और संत का मिलना भी हुआ था। एक दिन कुछ सामान खरीदने आप बाजार जा रहे थे। सुनसान सड़क, अगल बगल खेत। एक महात्मा बांस की पतली टहनी में छोटी सी झंडी लगाए सीताराम 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 कहते हुए कुकुर दौड़ते हुए जैसे कुत्ता खुरखुर खुरखुर चलता है, इसी माध्यम गति से सड़क पर दौड़ते चले आ रहे थे। सीताराम 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 सीताराम। जहाँ वह महाराज के बगल से निकले कि बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। इतनी जोर की आवाज़ थी कि सिर चकरा गया। सड़क के किनारे एक पुलिया थी, उसका सहारा लेकर आपने अपने को संयत किया। 10-15 हाथ की दूरी पर दो किसान धान की निराई कर रहे थे। महाराज ने उनसे पूछा, कुछ सुना तुम लोगों ने? वे बोले, यहाँ सुनने के लिए कौन सी बात है, आप हैं और हम लोग हैं, हम भी चुप हैं, आप भी चुप हैं। तब महाराज ने सोचा, आवाज़ तो इतनी बुलंद थी कि 1 किलोमीटर के अंदर सबको भली प्रकार सुन लेना चाहिए था। हमारा तो दिमाग झन्ना गया और पास में इनको सुनाई ही नहीं पड़ा। लगता है कोई दैवी आवाज़ है। कुछ भी हो, उन महात्मा को भोजन अवश्य कराना चाहिए। आप उन महात्मा को ढूंढने दौड़े। वह महात्मा भी दौड़ में थे। इतने में कहीं निकल गए। आपने सुबह 6 से 7 बजे से ढूंढना शुरू किया। दिन भर ढूंढा, वह नहीं मिले। शाम को 6 बजे तक आप ढूंढते ही रह गए, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं। आपने लोगों से पूछा, भाई झंडा लिए किसी महात्मा को इधर उधर भागते देखा? भगवा वस्त्र पहने थे, चद्दर ओढ़े थे। लोग कहें, भाई हम लोगों ने तो नहीं देखा। हताश होकर आप जहाँ घर की ओर लौटने लगे, वही महात्मा एक गली में आपसे टकरा गए। अब भी वे उसी वेग से दौड़ते हुए चले जा रहे थे। आपने दौड़कर उनका चरण पकड़ा और कहा, महाराज सीताराम सीताराम ही कहते रहिएगा या प्रसाद भी पाएंगे? चले भोजन कर ले, प्रसाद पा ले। वह महात्मा बोले, तू क्या खिलाएगा? महाराज बताया करते थे, हमने जीवन में कभी महात्माओं की सेवा तो की नहीं थी। जहाँ क्या खिलाओगे उनके मुख से निकला तो हमारा तुरंत चित्त गया पैसे पर। सोचा पहले महाराज तृप्ति का भोजन कर लें, फिर कुछ सामान घर के लिए भी लेता जाऊंगा। दोनों कार्यों की योजना बनाते हुए वह बोले, महाराज सत्तू और चीनी पा ले। बोले, धत तेरी लड़का फड़का की, कहता है सत्तू और चीनी पा ले। क्यों रे, सतुआ और चीनी कौन सा भोजन है? कहता है भोजन कर लो। झिड़कते हुए वह उसी वेग से पुनः चल पड़े। आपने पुनः दौड़कर चरण पकड़ा। बोले, महाराज लड़कपनवश मुँह से निकल गया, क्षमा करें। जो रुचि हो पाइए, हमारे पास पर्याप्त पैसा है। यहाँ हमारी जान पहचान है, हमें उधार भी मिल जाता है। आप बैठिए। उन्हें आदर से बैठाया। उस समय डालडा प्रचलन में नहीं था। यह सन 1938 की बात है। शुद्ध देसी घी की पुड़िया, मिठाइयाँ इत्यादि जो पकवान थे लाकर रख दिया। हमने पूछा, महाराज जो पर्याप्त पैसा था वो कितना था? महाराज बोले, 3 पैसा। 3 पैसा था मेरे पास। हमने सोचा था सत्तू चीनी महात्मा को खिला दूंगा और घर के लिए कुछ सामान भी लेता जाऊंगा। महाराज जी आधा भोजन कर चुके तो आप दही लेने के लिए चले। उधर भीड़ में से एक आदमी आया, साधारण सी भीड़। दुकान से दही लेकर वह उन महात्मा की ओर बढ़ा।
महाराज ने मना किया कि तू दही मत ले जा, हम दही लेने जा रहे हैं, लेकिन वह माना ही नहीं। उसने ज़बरदस्ती दही लाकर उन महात्मा के सन्मुख रख दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजन में दही अनिवार्य है। दही नहीं तो भोजन अधूरा माना जाता है। हमें बड़ा दुख हुआ कि इसने दही क्यों रख दिया। वह व्यक्ति प्रणाम करके चला गया। यही रही महाराज जी के आकाशवाणी एवं संत मिलन की कहानी। और अब हम आपको अगली वीडियो में महाराज जी के संत से प्राप्त आशीर्वाद की कहानी बताएंगे। धन्यवाद।